जाहिर है कि जिसके इस्लाम को, जिसके मदद से और कॉलेज को, जहाँ से जो है जिस मदद से और जिस कॉलेज से अबुल कलाम जैसी शख्सियत पैदा हो और बड़े बड़े जो है विद्वान पैदा हो, ऐसी जगह को अगर नासूर करार दिया जाए तो कौमी मुस्लिम खूब समझती है कि और तो हम किसी चीज़ से जो है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है वोट की। और हम कि बीजेपी ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਣ। उनकी उपस्थिति में संदीप दाइमा ने जो मुस्लिम समाज के धर्म के केंद्र मस्जिद एवं सिख समाज के आस्था के केंद्र गुरुद्वारा साहब के बारे में जो नासूर शब्द का प्रयोग किया गया, यह बहुत ही बुरी बात है। जिन्हें भी एमएलए सिख एमएलए ने फार्म भरे उन्होंने मावां नूं वास्ता देऊंगा कि तुसीं आपदे दुध चुंगे दा कर्ज ले लो उन्हां तो, उन्होंने कहो जे नॉमिनेशन वापस नहीं लेना तो घट्टो घट गली दे विच तां ना तुरो। ज़िला इमाम सैयद मोहम्मद राशिद अनवर शमसी, आज का ये प्रदर्शन जो हुआ है ये बहुत जाहिर है, मैं उस खबीस मलून का नाम लेना नहीं चाहता, बस इतना आप समझ लें जो तिजारा में किसी मंच पर जो है धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई गई है उसको लेकर के सिख बिरादरी तिजारा विधानसभा के अंदर राजनीतिक मंच से की गई अभद्र टिप्पणी, अल्पसंख्यक समुदाय हुआ एकजुट। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम हनुमानगढ़ राजस्थान से। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, तिजारा विधानसभा के एक राजनीतिक मंच के ऊपर से अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी के पश्चात अल्पसंख्यक व दलित समाज एकजुट होता दिखा। इसी सिलसिले में आज हनुमानगढ़ राजस्थान के दिल कहे जाने वाले भगत सिंह चौक पर रोष मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक इस रोष मार्च में पहुंचे। बड़े शांतिपूर्व तरीके से चले इस रोष मार्च में विभिन्न गांवों से, शहरों से, गलियों से लोग यहां पहुंचे और आप देख सकते हैं बड़े शालीन तरीके से बैठे रहे और अपने अपने विचार व्यक्त करने वाले मुख्य अतिथियों के विचार सुने। कुछ समय बाद यहाँ बैठे रहने के बाद तहसीलदार साहिबा को ज्ञापन सौंप शांतिपूर्व तरीके से सब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं इस वीडियो को दिखा रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आप देखें और ख़ुद सोचें कि ये जो हुआ क्या सही हुआ, और ये रोष मार्च है आप अपनी नज़र में इसको कैसे देखते हैं। बने रहें वीडियो पर अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वे आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगत सिंह चौक हनुमानगढ़ जंक्शन में आज आयोजित इस आक्रोश रैली में पधारे हुए मेरे सभी मुस्लिम समुदाय के मेरे एवं सिख समाज के मेरे एवं अन्य समुदायों से पधारे हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गगण, हम साथी और युवा वर्ग एवं बच्चों एवं प्रेस मीडिया, आप सभी को मैं सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा वालेकुम कहता हूँ। आज आपके द्वारा इतनी भारी संख्या में पधार कर जो ये आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आज एक जो तिजारा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की आम सभा हो रही थी, वहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं तिजारा से प्रत्याशी बाबा बालकनाथ जी वहाँ बैठे थे। उनकी उपस्थिति में संदीप दाइमा ने जो मुस्लिम समाज के धर्म के केंद्र मस्जिद एवं सिख समाज के आस्था के केंद्र गुरुद्वारा साहब के बारे में जो नासूर शब्द का प्रयोग किया गया, यह बहुत ही बुरी बात है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के
प्रतिनिधियों के द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे में गतिरोध पैदा किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दुश्मनी में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इन सभी जो पार्टी ने जो हिंदू मुस्लिम में बैरभाव पैदा कर रही है उसकी प्रदर्शना करते हैं और उनसे विषय में मैं मुस्लिम समाज से एवं हिंदू समाज से सिख समाज से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप इनकी बातों में न आकर आपसी भाईचारा बनाए रखें एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें ताकि हमारे क्षेत्र में अमन कायम रहे। मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा। संदीप दाइमा, संदीप दाइमा। मोदी सरकार, मोदी सरकार। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी, बीजेपी तेरी गुंडागर्दी। सारे समाजों के इकट्ठे अज वीर होए हैं इत्थे और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਬ ਧਮਾਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ और सब ਨੂੰ बोलने का मौका दिता जाएगा, सब ਨੂੰ बोलने का मौका दिता। मैं मैसेज जमा जी 2 मिनट की गल है। ये शुरुआत कितों हुई, ये आदमी इकट्ठे किमें होए, कौन इन्हू इकट्ठे कराने वाला बंदा है। मैं रिक्वेस्ट ये पा रहा कि इस चीज को इस मैक से आन के कोई राजनीति अगर करूंगा मैं खोलूंगा। ठीक है जी, मेरा बहुत चैलेंज है जी। वह कारण है मीडिया वाले अगर कोई गलबात जिन्ने मुस्लिम समाज के आगू वाल 2 दिन मैं लगातार गुरु कर लेके जाता रहा जी। अवतार भाई तुम गवाओ, भाई साहब बैठे है, पत्रकार साहब बैठे है। पत्रकार बारे मैं एक शेर कहांगा यार, जो सच दिखाना तो ईमानदारी वाला विखाए। जिन्ना के पत्रकारों ने अखबार ने एक शेर एक हादसा बन के बाजार में आ जाएगा। पत्रकारों आपके लिए अगर सच दिखाना आपके सीने में किसी धर्म की बात है, अगर इंसानियत है तो सच दिखाना ये जो पढ़ रहा हूं हादसा बन के बाजार में आ जाएगा। जो नहीं हुआ वो कल अखबार में आ जाएगा। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। सरपंच वारस साहब बैठे हैं, हम 5 आदमियों ने मिलकर के 5 मौलवी मेरे साथ थे, कौम के जिम्मेदार और पंजाबी सरदार हमारे साथ थे। गुरु घर के अंदर मैं 2 दिन लगातार आया हूँ। सैयद राशिद अनवर साहब खड़े हैं, ठीक है जी। इनसे मेरी बातचीत होती रही, राय मशुरा हुआ, ये सब तय हुआ। सैयद राशिद अनवर मुस्लिम समाज की तरफ से सरपंच वारिस अली का बहुत साथ रहा हमें और सबको मैं साथ रहा। अब कहने का मतलब है इसको राजनीति का रंग न चढ़ाया, ये तो चाहते कि ये हो, हम ये नहीं करेंगे। अब मैं बात शुरू करता हूं। एक तो ये है कि सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, जितने समाज के। अच्छा ये ना कहे कि ये सिख और मुसलमानों का नहीं, हमारे हिंदू भाइयों जिनके अंदर इंसानियत है वो धर्म को पहले नहीं वो फॉलो करते, पहले इंसानियत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, बिल्कुल जी, सारे ने बुलाना है। मेरा जो मैसेज सी ना वो यही कहना सीगा कि भाई साहब है तुसी इसनूं राजनीति च नहीं लेके जाना। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पंजाबी भी आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आ रहे हैं। असं ये चाहते हैं बिल्कुल जी सारे टाइम दिता जाएगा। सबसे पहले तो मैं कहांगा 2 शब्द वारिस अली सरपंच साहब उस पर मीटिंग तुसी बोलो, उस बाद सरदार जी भाई साहब बोलेंगे। नहीं सारा दे, हाँ जी सर जी सर सारे बोलो, सारे बोलो। यहाँ आए हुए सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक छोटा सा गीत राष्ट्रगीत जो हम बार बार सुनते आए हैं, हमेशा 4 लाइन मेरे साथ गाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम, जो करे इनको जुदा ये मजहब नहीं इल्जाम। साथियों, अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भाईचारा टूटना नहीं चाहिए। अपना हनुमानगढ़ एक शांति प्रिय एरिया है और शांति प्रिय एरिया से ही हम इनका
बर्खास्त करेंगे इनको। संदीप दाइमा का वो मुर्दाबाद बोलेंगे। संदीप दाइमा के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सब हम मिलकर के दर्ज करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप जी सरपंच इमामदिल साहब, उस बाद चरणजीत भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। सभी बहन, मैं इमामदीन भाटी पूरब जिला परिषद सदस्य हनुमानगढ़ से और हनुमानगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार। मैं सारे भाइयों से अपील करूंगा भी जो यूपी के मुख्यमंत्री के सामने या तिजारा का जो कैंडिडेट है अपने जो शब्द उन्होंने बोले ने भाई गुरुद्वारा मस्जिद मदरसा ये हमारे लिए नशूर बने हैं, बहुत ये निंदनीय घटना है। और ये सब चक्कर वोटा का और कोई इनकी हिम्मत नहीं, कोई मदरसे को हिला सकन या गुरुद्वारे को हिला सकन या मस्जिद को, ये वोट लेने के लिए करते हैं। और हनुमानगढ़ के लिए मैं आपको कहूँगा, मेरी 62 साल उम्र हो गई है भाई। बिरज प्रकाश गोयल साहब हमारे मिनिस्टर रहे, MLA रहे, उनसे देखता उसने आज तक भाईचारा रखा है। उसके बाद रामचंद्र जी मिनिस्टर रहे दीनगढ़ वाले, उन्होंने भाईचारा रखा है। कामरेड शोभत सिंह जी रहे, उन्होंने हमेशा हमारे को ये फील नहीं होने दिया हिंदू मुस्लिम साथ। उसके बाद चौधरी आत्माराम जी MLA रहे। विश्व के सब तो बड़े लोकतंत्र भारत विच न्यायिक विधानिक प्रमाणित जीवत इको एक शब्द गुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने खिलाफ हजारा दे विच योगी आदित्यनाथ ते सांसद बालकनाथ ते हाजरी दे विच एक मन चले ने अपने विचारां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा जो दरबार है, जो जीवत गुरु है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने कहा है उन्होंने जो कुछ उन्होंने अपमानजनक शब्द बोले गए, कहा गया कि गुरुद्वारा साहब मदरसे ते मस्जिद है जेड़े ये नसूर है। नसूर का मतलब हुंदा ला इलाज, कैंसर तो भी नामराद बीमारी है। ते असी जे नसूर है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ड्यूटीज का पता है, इसलिए मैं आपके उसका जेडे मेरी धारा 25 है फ्रीडम टू रिलीजन है, उस अनुसार एक शब्द कहना चाहना है कि बीजेपी नूं हाथ जोड़ के बेनती है, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਣ। क्योंकि ये नसूर है ते भला किसी ने पग च सिर फसाया, भला कोई बीजेपी दे विच पंजाबीयत नूं ते इस एरिए दे सद्भाव दे खिलाफ आपदे राजनीतिक मनोरथ लई खड़ा रवे, चाहे ओदी मां है चाहे ओदा पुत्र है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह का जड़ा सच्चा सिख है वह गुरु गोबिंद सिंह के वचनों तो पासे नहीं जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि सिखो मेरे बाद तुसी अकाल तख्त साहब का हुक्म मनना ते गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनना ते जेड़ा कहंदा कि मैं थोड़े गुरु का स्थान ढा दूंगा, थोड़ी मानसिकता नूं खत्म कर दूंगा, थोड़ी हस्ती खत्म कर दूंगा। अगर किसी कौम नूं खत्म करना तो उसकी मानसिकता खत्म कर दे। ते इहनूं सब तो वध सिखां ने भोगिया। कदे उहदे चूड़े दे उत्ते पी पी वजाई जाती सी, कदे उहनूं पुछया जांदा जी सरदार जी टाइम की हो गया। ते इह साडे वर्गियां ने संघर्ष करके दस्सिया भी ये टाइम है जिहड़ा ये साडे नटखट कृष्ण जी का जन्म का टाइम है। इस करके सानू कुछ ना कहो। इसलिए मैं एक बेनती करता हाँ, 2 मिनट सपोर्ट है, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि जो बोलते हैं तो डिस्टर्ब हुंदा। संविधान के मुताबिक जेड़े भी जिन्ने भी सिख है अकाल तख्त साहब के उत्तों हुक्मनामा जारी होया सीगा सरदार बूटा सिंह नूं ते ओह लेलड़ियां कट के रह गए सी कि मैनू मेरी बेटी नूं
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੰਗਲੇ ਟੇਗਰ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਿੱਖ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਰੋ। खास करके हम सब ने न्याय की व्यवस्था है, कानून को पालन करके अपनी न्याय व्यवस्था बनाए रखनी है। हमें इससे एक मैसेज देना है, हम किस नबी की उम्मत है, ठीक है ना। एकदम प्यार मोहब्बत से जाएंगे, कोई हुड़ तंग नहीं करेगा। मैं आपके सामने जो 1/11/2023 के अंदर तिजारा के अंदर एक सभा हो रही थी जिसके अंदर भाजपा के वरिष्ठ लीडर योगी आदित्यनाथ, संदीप दहमा उस मंच पर बैठ के बोलता है कि ये गुरुद्वारे, ये मस्जिदें, ये मदरसा हमारे के लिए नासुर बन चुकी हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इंडिया गेट पे आज एक लिस्ट लगी हुई है। मेरे नौजवान साथियों ध्यान से सुनना, इंडिया गेट पे एक लिस्ट लगी हुई है 1947 के अंदर। इस देश की आजादी के लिए मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस और बीजेपी का कितना योगदान रहा है। अगर हमारे को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं कि 1947 के अंदर 75% की कुर्बानियां दी है मुसलमानों ने दी है। अगर उसके बाद आता है तो वो सरदार कौम। हमारे मस्जिदों से अब्दुल कलाम जैसे, नसीर हमीद जैसे ऐसे ही राजनीतिक इस देश को चलाने वाले वीर सूरवीर निकले हैं। और गुरुद्वारा जो शहीद आजम भगत सिंह को नतमस्तकों के नमन करते वैसे वीर निकले हैं जो हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। ये लोग पूछना चाहते हमसे, ये लोग सर्टिफिकेट देने जाते हमसे कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। हमारे में की जाती है वो ना देश आगे बढ़ता है, ना मुल्क आगे बढ़ता है, ना काम आगे बढ़ता है। अगर राजनीति करनी है तो शिक्षा की नाम की कीजिए, आपको राजनीति करनी है किसानों के पानी की नाम की कीजिए, आपको राजनीति करनी है तो लाइट की नाम की कीजिए, आपको राजनीति करनी है तो विकास की नाम की कीजिए। लेकिन जाति और धर्म के राजनीति करने वाले लोगों से कहना चाहूंगा, इस तरह से बेहुदा बयान देके इन वोटों को बंतर बांट करने के लिए हम 130 करोड़ जनसंख्या को बांटने के लिए जो ये पार्टियां काम कर रही है, हम उसका ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूथ विंग उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और मैं बता देना चाहता हूं अगर संदीप दहमा को सजा नहीं होती है मैं आप लोगों से वादा करता हूं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूथ विंग पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं सब नौजवान साथी मेरे गांव थानी शहर से जो पहुंचे हैं आपको बता देना चाहता हूं इसका विरोध प्रदर्शन करने से इनका विरोध नहीं होगा। भाई लोगों टाइम आ गया इनका जिस तरीके से हमें विरोध करना है। इनका विरोध जो टिमकी है ना सबसे ज्यादा पावर उसके अंदर है और टिमकी लगा के इसका विरोध करेंगे। जब बिहार से बीजेपी पहुंचेगी हमको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेंगे हम। सही बात है। इसलिए आप लोग पहुंचे, मेरे नौजवान साथी पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय जवान। ਤਰੀਕਾ ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਦਾਇਮਾ ਖੱਚਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਖੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਨਸੂਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਤਿਜਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ BJP ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸੂਰ ਬਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਤ ਭੇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार पूछ रहे अभी दीपक चरसिया, वो कहने लगा भी सिखों से माफी मांग ली, आपसे क्यों नहीं मांगी। और मैं रब तो डर के कहना भी सिख बोले सुनने बोलन लगे 2 मिनट ही लाते है, ज्यादा समा नहीं लाता। पर तुसी आपदे नबी पाक नूं उस अल्लाह नूं तुसी जान के सच जान के ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੂਰਜਮੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਜੜ ਪੱਟ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂਗਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਕੱਲਾ ਮਸੀਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। किसी भी वक्ता को बोलने नहीं दिया जा रहा। कोई माइक छीन है, कोई माइक छीन रहा है, ये जलसे का असूल नहीं। ठीक है, आप लोगों में जोश है और जोश के साथ होश भी जरूरी है। हाँ, मैं नजदीक कर लूँगा, कोई बात नहीं। मैं सबसे ये पहले निवेदन करता हूँ कि मैंने कोशिश कर ली कि रोड बंद करनी है, कोई नहीं कर रहा है, इस रोड को बंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम लोगों से क्या हज़रात बहुत ही अदब व सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठे और चंद कलिमात जैसे सबका समाज फरमाया, मेरी भी समाज फरमा ली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जिला इमाम सैयद मोहम्मद राशिद अनवर शमसी, मैं सबसे पहले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि आपने अपने अपने मजहब के नाम पर एक आवाज़ में लब्बैक कहते हुए आप हजरात यहाँ इकट्ठा हुए। और हमें उम्मीद भी थी कि मैं अपनी ज़ात के लिए या कोई भी हमारे सिख भाई भी अपनी ज़ात के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि ये आपको अपने अपने धर्म के नाम पर बुलाया जा रहा है।
वो तो हर धर्म का मानने वाला, उसके अंदर इतना ईमानी जज्बा तो जरूर है कि जब उसको धर्म के नाम पर आवाज दी जाए तो वो अपना कीमती वक्त भी छोड़कर जो है अपने धर्म के लिए हाजिर होता है। बहरहाल आप एक आवाज पर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी गुफ्तगू का बस मुख्तसर से यहाँ से आगाज करना चाहता हूँ कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। हजरात, ये जो है आज हम और आप जो इकट्ठा हुए, ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी आने वाले ने उस बदबख्त का, उस खबीस का नाम लिया, लेकिन मैं अपनी जुबान को उसका नाम लेकर नापाक भी नहीं करना चाहता। ये ऐसा जलील और ऐसा खबीस शख्स है तो उसका नाम लेने से भी जो है जुबान जो है नापाक हो जाती है। बस इशारा, अक्लमंद राह इशारा काफी है। बस मैं ये कहूँगा कि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमुना तहजीब का जो है ये संगम रहा है, और ये चमन है, चमन, ये चमन है। और चमन खूबसूरत इसलिए होता है कि उसमें हर तरह के फूल खिला करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अगर जो खूबसूरती मुल्क हिंदुस्तान को हासिल है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो है ये सिर्फ एक फूल का नाम नहीं है, बल्कि पूरे चमन का नाम है मुल्क हिंदुस्तान। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये दिल से था हमारा। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नापाक और खबीस शख्स की बात पर यकीनन ईमानी जज्बा जो है भड़कता है। अभी हमारे एक सिख भाई साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अब अगर तुम में दम है तो तुम यहाँ आकर के दिखाओ। और मैं मुसलमान भाइयों से भी ये अपील करता हूँ कि ये बहुत हो चुका, हम हमेशा से सुन करके खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। ये खामोशी इख्तियार करने का नतीजा है जो आज ये दिन हमें और आपको देखना पड़ रहा है। बल्कि इन्होंने साफ कहा कि अब दिन वो आ गया है कि बस आए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर दो। हजरात, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ ये कह करके कि हजरात, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा से अमन और शांति का गहवारा रहा है। कुछ नहीं होता, इसलिए आप फिक्र न करें, बल्कि अगर ऐसी आवाज उठे तो बस एक ही काम ये है कि हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि इनकी क्या राजनीति है। हम ऐसी राजनीति को इंशाअल्लाहुल अजीज न चलने दिया है, न चलने देंगे। जब धर्म की बात आएगी तो हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके ये बता देंगे कि हाँ, मजहब इस्लाम किसे कहा जाता है और मजहब इस्लाम क्या दर्ज देता है। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर हम सबकी भाईचारगी को बनाए रखे, हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आपसे कहना चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम का मतलब एक दुआ होती है। समझ बैठा है, हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, मतलब सलामती के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह की सबके लिए, और सामने वाला भी जवाब देता है आपकी भी सलामती हो। ऐसे सत श्री अकाल का मतलब होता है सच, सच का मतलब सच, श्री अकाल, अकाल पुरुष कहते हैं रब को, अल्लाह को। तो इसलिए ये कहते हैं, ये भी एक दुआ है कि अल्लाह सच है। तो मैं एक यहाँ से शुरुआत करते हुए, बहुत लंबी चौड़ी बातें हमारे सभी वक्ताओं ने बोल दी। जो उनकी चाल थी बीजेपी की, माफी मांगना, बयान देना, वो एक तबके को अपनी तरफ करने के लिए किया था। लेकिन 2 बार जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारी एक ही बात तय हुई थी कि इनके खिलाफ वोट देना है। अब खिलाफ वोट देना तो 100 टुकड़ों में बंट के तो हम दे नहीं सकते। अगर हम 100 टुकड़ों में खिलाफ इनके वोट देंगे तो इनको भी फायदा होना है। हम सब एक इकट्ठे होके आने वाले दिनों में माहौल देख लो, इनके खिलाफ एकजुट होके वोट करो, वोट की चोट से इनको हराना है। ये सबसे बड़ा इनके खिलाफ है। नाम हम FIR करवा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और दूसरी बात, कितने भी मुकदमे दर्ज करा दो, सब कुछ होता रहेगा, एक प्रक्रिया वो हम करेंगे, उससे पीछे नहीं हट रहे। लेकिन एकजुट होकर मुस्लिम और सिख, जैसे हमारे सिख भाइयों ने कहा कि जो पग में सिर फंसा के फिर रहे हैं, जो ऐसे ही हमारे मुसलमान भाई है कुछ,
आज कितनी बात है जो नबी पर बात आती है और उसके खिलाफ वो बीजेपी के साथ जाकर और मेरे तक अप्रोच कर रहे हैं लोग। बीजेपी के लोग बड़े अच्छे अच्छे उद्योगों पर बैठे मेरे तक अप्रोच कर रहे हैं। मेरी मेहनत स्वाभिमान होएगा तो बात बीजेपी की इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, बीजेपी के विरोधी हूँ, मैं इसलिए कि जो उनके बयान है, उनकी विचारधारा है, वो मुसलमानों, सिखों, दलितों और 80% लोगों के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी का विरोध करता हूँ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਪਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਗੈਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰਤੀ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਾਫੀ ਜੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਐ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ सरदार जी आप गए नहीं, अब तो प्रधानमंत्री ने टीवी पर कह दिया, सारी दुनिया ने सुना। मैंने उसका भाई साहब सारी दुनिया तो अपनी पार्लियामेंट भी देखती है, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा था कि MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, है क्या? नहीं है तो वो झूठ तो बोलता ही है, हमें कोई विश्वास नहीं है। जब तक पार्लियामेंट में नहीं आएगा, वापस नहीं लेगा पार्लियामेंट में, तब तक नहीं जाएंगे। तो हम उसके बाद में आए, 11 जनवरी को वापस आए थे। तो ये इनका कोई पता नहीं भैया, ये बोल भी देते वक्त हमारी गलती होगी, गलती नहीं है, जानबूझ के सब कुछ किया इन्होंने, अपने वोट लेने की राजनीति है। और जे कम गिनती घट गिनती कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤਿਜਾਰਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹੀ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 'ਚ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਚਲੋ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ भारत माता की अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से सखी अस्सलाम वालेकुम। इस आज के आक्रोश आंदोलन का नेतृत्व कर रहे साथियों, सबसे पहले भगत सिंह चौक के अंदर इस आक्रोश मीटिंग के अंदर तकरीबन 2.5 घंटे चली इस आक्रोश सभा के अंदर विभिन्न स्थानों से आए हुए जनप्रतिनिधि, धर्मगुरुओं व आम नागरिकों ने अपना विचार रखे। वह तकरीबन 2.5 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वह आक्रोश सभा में बैठे हुए जनप्रतिनिधि व मुख्य अतिथियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार साहिबा को सौंपा। वह तहसीलदार साहिबा व प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द आगे पहुंचाया जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस आक्रोश सभा से क्या निकलकर परिणाम आता है। क्या इसी तरह की बयानबाजी होती रहेगी, क्या इसी तरह की सभाएं होती रहेंगी, या इस पर विराम लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताता है। जैसा कि राजस्थान के अंदर चुनाव का माहौल है, क्या आने वाले चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाले वक्त में किस तरह का माहौल यहाँ राजनीति पर पड़ेगा। धन्यवाद। जो आज का यहाँ रोष व्यक्त किया गया तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला इमाम सैयद मोहम्मद राशिद अनवर शमसी, आज का ये प्रदर्शन जो हुआ है ये बहुत ज़ाहिर है। मैं उस खबीस मलून का नाम लेना नहीं चाहता, बस इतना आप समझ लें जो तिजारा में किसी मंच पर जो है धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई गई है, उसको लेकर के सिख बिरादरी और कौम मुस्लिम में जो है बहुत ज़्यादा रोष हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। तो ये जो है सिख कौम और कौम मुस्लिम दोनों ने जो है एकताई के साथ एकजा होकर के जो है ये प्रदर्शन किया और ये बताना चाहा है कि हमारी ये जो कौम है दोनों, और ये या यूँ कह लीजिए कि हमारा जो ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये हमेशा से गंगा जमुना तहज़ीब का जो है ये संगम रहा है। यहाँ हमेशा जो है भाईचारा कायम रहा है, और जब से ये हुकूमत आई है तो कोई ना कोई कारिंदा इसका हर मौके से जो है जब भी देखा गया है तो वो जो है धर्म को ही जो है टारगेट करता है और लोगों के ईमान को, उसके दिल को जो है वो ठेस पहुंचाता है, जिससे जो है हर कौम के दिलों में जो है वो गुस्सा भड़क उठता है। तो वही तिजारा में जो उसने बकवास की, मैं उस मलून का नाम लेना नहीं चाहता, जो बकवास की है धर्म के भावनाओं को लेकर के, इसी को लेकर के आज जो है ये दोनों कौमों ने मिल कर के ये प्रदर्शन किया और ये मांग की है कि वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज तीसरी बार अल्पसंख्यक भाइयों ने अपनी एकता का परिचय दिया है, और उस परिचय में जो अपने आप को ये सबसे बड़ी डींग लगाती थी चाची वसुंधरा, वो जब नॉमिनेशन के लिए जहाँ आई थी तो उन्होंने सबसे पहले इच्छा जाहिर की थी गुरुद्वारों में मत्था टेकने की, और जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की प्रबंधकों ने, और उन्होंने उनको ये मैसेज गया कि जो एक बार वक्ता में कह दिया गया कि इनको जब तक ये सार्वजनिक तौर पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष व नड्डा जी माफ़ी नहीं मांगते और अकाल तख्त साहब इन्हें माफ़ नहीं करता, तब तक सिखों का इनके प्रति वोट बहिष्कार रहेगा, और इलेक्शन टाइम तक किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता या उनके जो पदाधिकारी हैं, जो जहाँ नुमाइंदे हैं, उनको गुरुद्वारों में प्रवेश वर्जित है। इतना ही कहते। हाँ जी इमाम साहब, आप अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने कौम मुस्लिम से कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, उसी के ज़रिए से जो है हम उनको सबक सिखा सकते हैं, और उस ताकत का नाम है वोट।
और ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कि जिसके इस्लाम को, जिसके मदद से और कॉलेज को, जहाँ से जो है जिस मदद से और जिस कॉलेज से अबुल कलाम जैसी शख्सियत पैदा हो और बड़े बड़े जो है विद्वान पैदा हो, ऐसी जगह को अगर नासूर करार दिया जाए तो कौमी मुस्लिम खूब समझती है कि और तो हम किसी चीज़ से जो है हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है वोट की, और हम उसी से ही हम उनको कमज़ोर कर सकते हैं। हम कहेंगे नहीं, जब भी जो है हर का ईमान जो है इस बात की गवाही देगा कि हमें क्या करना है, और हमें उम्मीद है कि कौमी मुस्लिम क्या करने वाली है और क्या करेगी उसका हमें पूरा यकीन है। आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएं। एक्चुअल में मैं आपको परिचय दे दूं, मैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड बरकत शाह बोदला राजस्थान। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया, ये पहला प्रोग्राम नहीं, काफ़ी प्रोग्राम राजस्थान में चल रहे हैं। तो जिस तरह 1 तारीख को हमारे संदीप दायमा ने एक बहुत बड़े स्टेज पे, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी बड़े बड़े नुमाइंदा वहाँ बैठे थे, उनके सामने जैसे हमारी मस्जिदों को, गुरुद्वारों को नासूर बताया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ वोटों की ध्रुवीकरण करने की बात है। जिन लोगों ने ऐसी घटिया राजनीति की है, अगर आदमी की पहचान की जाए, धर्म की पहचान की, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बस उसी कर्म के आधार पर की जानी चाहिए। जिस तरह देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, हम पुरजोर तरीके से ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूथ विंग इस जो बात की उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और वादा करते हो अगर माफ़ी नहीं मांगते तो पूरे राजस्थान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी, मैं कारी मुराद अली लबाना समाज से ज़िला अध्यक्ष। बस जो सिख और मुस्लिम मिलकर के ये काम किया है, सैयद साहब की निगरानी में और इनकी देखभाल में हुआ है। ये जो आज इकट्ठी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इन भीड़ का, सिख मुस्लिम हिंदू जो भी आए हुए थे सबका शुक्रिया। पर बात ये है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेंगे, जब तक उसको पार्टी से निकाला नहीं जाता, जब तक जेलों में डाला नहीं जाता।